इंडिया को मोदी को बुरा भला कहना है, हाँ। वोट ले लेना है, ठीक है, आपने वोट ले लेना है। आप बोले जरा फ्रांस को, आप बोले जो बाइडन को, मेरा पैसा दो। तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, वो बंदे के हमने जो पैसे बाइडन देने हैं। अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को कि इनके सारे जो आने वाले पैसे सारे खत्म कर दो, इसलिए नहीं बोलते IMF ये। में इंडिया का भी शेयर आने वाला है। वो आएगा। इंडिया किधर है, हम किधर हैं? वो चांद पे पहुंच गए। हम यही देखते रहते हैं, KPK के अंदर आज ईद हो रही है, लाहौर में कल ईद हो रही है। हमारा चांद ही नहीं, एक वक्त हमारा एक चांद ही नहीं है। अभी आज ही नेबर कंट्री इंडिया में यूनियन ईयर 2024 का बजट एलोकेट किया गया है, जिसमें हेल्थ सेक्टर के लिए 90,000 करोड़ साइड पे रखे गए हैं। और साथ ही साथ बड़ी बात ये कि जो भी इम्पोर्टेड मेडिसिन वहां पे आती हैं उनके टैक्स में बहुत ज्यादा कमी की गई है। पाकिस्तान में भी कुछ दिन पहले बजट पेश किया गया, मेडिसिन के हवाले से कितनी फैसिलिटी आम पब्लिक को दी गई, मेडिसिन की कीमतों में कितनी कमी आई, इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सरकारी हॉस्पिटल में और लोगों से पूछेंगे कि सरकारी हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं या नहीं की जा रही। आइए मेरे इंडिया में जब हिजाब इशू हुआ था तो आधे से ज्यादा पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हो गया था कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान औरतों की रिस्पेक्ट नहीं हो रही। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि स्कूल के अंदर, हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में कितने स्कूल ऐसे हैं जो यूरोपियन टच पे बने हैं, वहाँ पर सिकाफ और नहीं है, तो हम भी वही नहीं पहन सकते ना। आजकल तो यूनिवर्सिटीज में भी ये चीजें बैन है। तो जब इंडिया ने किया तो फिर हमने इतने प्रोपेगेंडा बनाया, बॉयकॉट मैं इंडिया, बताता हूँ, इंडिया ने गलत वो किया। शायद आपने एक छोटा सा क्लिप देखा था कि किसी मर्द ने, मेरे ख्याल से आई थिंक किसी लड़की का हिजाब खींचा था, शायद आपने देखा हो। इसी वजह से वो मामला ज्यादा बड़ा था। उसके बाद फिर बैन भी हो गया था ना कि स्कूल में नहीं पहनना। हाँ, तो बड़ा आपसे बात करके अच्छा लगेगा, क्योंकि जो टॉपिक है वो कीमतों में इजाफा दिन ब दिन दवाइयों की हो रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये सामने हॉस्पिटल है, क्या कहना चाहेंगे? पेशेंट परेशान है, मरीजों से बात की है, वो भी परेशान है, क्या वजह क्या है इसकी? भाईजान मैं खुद आजाद कश्मीर से हूँ। अच्छा, से कश्मीर से आप? जी, आजाद कश्मीर। ठीक हो गया। बिम्बर से, ठीक है। वो इधर फर्स्ट डे है मेरा, तो मेडिसिन तो वैसे ही ऑलरेडी 2.5% टैक्स भी लाके इजाफी। ठीक है, 2.5 या 25%? 2.5 जो हमारे इनवाइस के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज है, उसके ऊपर टैक्स लगा और है। वैसे तो 50 से अबव % जो टैक्स है वो ऑलरेडी लाके। ठीक है। आपने बोला आप फार्मेसी में जॉब करते हैं या फार्मेसी में होते हैं, मुझे बताएं ज्यादातर मेडिसिन हमारी जो उनकी वो इम्पोर्ट होती है, पाकिस्तान में मेडिसिन क्यों नहीं बनती? लाइव आप सर पे दुपट्टा ले लें, मेरी एक ये विश है, छोटी सी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इससे क्या हो जाएगा? एक मेरी वैसे मेरा ये इंडिविजुअल राइट है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइव कैमरे में आप एक दफा अपने सर पे दुपट्टा ले लें। वो क्यों? मेरे पास राइट है। आप एक दफा लें तो सही ना। कहने पे क्यों आपको जब सर पे दुपट्टा हो तो आप जरा कुछ और फील करेंगी। एक दफा लेके तो नजर का मसला है। ना आपकी नजर का मसला है। आप एक दफा लेके देखें। नहीं, ऐसा मैं वैसे भी मेरी बात माने, अगर आप अच्छा फील ना करें, मैं तो ऐसे भी जो बहुत जुर्माना अच्छा फील करती हूं। ना अच्छा, मतलब आपकी नजर में अच्छा फील होगा तो मैं अच्छा फील करूंगी। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। मतलब आप उनके राइट ऑफ लाइफ को जो है जरा बैनिश करने की कोशिश करें, प्लीज डोंट। हाँ, ये मेरा राइट है ना, ये मेरा पर्सनल राइट है। एक एडवाइस दे रहा हूँ ऑन द ये मुस्लिम। एडवाइस आप उन मर्दों को भी दिया करें ना जो कि गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चों को हैरास करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को जो है गलत रास्तों पे लेके जाते हैं। कुछ जो है हमारे उन मौलानास को। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? हमजा भाई, क्या करते हैं? मैं तो वुड का काम करता हूँ। ठीक है, अभी आप हॉस्पिटल से आ रहे हैं या वैसे यहाँ से गुजर रहे थे? हॉस्पिटल से आ रहे हैं। मुझे बताएं कहाँ सर्विस कैसी प्रोवाइड की जा रही है हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट की अगर बात करें, मेडिसिन की कीमतों में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है? ये देखें, अभी मैं टैबलेट लेने आया हूँ। ठीक है, न्यूट्रल फोर्ड है और एक पनी कौन सी है, ठीक हो गया। वो कहते हैं इधर से नहीं मिलती। तो ये सरकारी हॉस्पिटल से क्यों नहीं मिल मैं रही? आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लें आप। ठीक है, तो अभी आप ये प्राइवेट क्लिनिक से या प्राइवेट जो मेडिकल लेने आया हूँ ना, इधर से लेने आया हूँ। ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल देखिए, में पाकिस्तान वाले जो हैं वो इंडिया के खिलाफ तो हमेशा से ही हैं। अच्छा, आप फ्रांस से क्यों है? खिलाफ क्यों? निकले ना, हाँ। आप क्यों नहीं निकलते? तो मेरा सवाल है। यस, ये वो इसलिए नहीं निकलते क्योंकि आपने तलवारें चाट ली अंग्रेजों के, आपने वहाँ जाना नहीं। इनमें से कौन जाएगा इंडिया? कोई भी नहीं जाएगा। अभी किसी को बोले फ्रांस जाना है, वो कहेंगे हम अपना घर बार छोड़ते हैं, हम फ्रांस चलते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते। सही है, टैलेंट ही नहीं है। अभी ये तरीके लब्बैक वाले हैं, इस्लामाबाद बैठे हुए थे। ठीक है, किस लिए बैठे हुए थे? क्यों बैठे हुए हैं भाई? आप ये भी बात उठाए ना कि फ्रांस इस तरह से कर रहा है, आप उठा ही नहीं रहे। इंडिया के खिलाफ सब बोल रहे हैं बिना जरूरत। वो वोट ले लेना इन्होंने, वोट लेना है ना। वोट किस लिए लेना है? वो आपने। भाईजान, आपका नाम?
अब्दुल्ला। क्या करते हैं अब्दुल्ला भाई? स्टूडेंट आई मैं थी। फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम। ओ जबरदस्त हो गया। अच्छा फिर आप थोड़ा सा मुझे बताइएगा क्या वजह है मेडिसिन के ऊपर कंट्रोल क्यों, कीमतों पे क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? आप तो मतलब इस फील्ड के हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। असल में ये है कि क्राइसिस बहुत ज्यादा है दिन ब दिन, ठीक है। तो मार्केटिंग के अंदर वैसे ही हर बंदा जो है ना वो मेडिसिन की प्राइस ऊपर से हमारा जैसे कि हाईनून है या बाकी कोई कंपनीज है, ठीक है, तो वो उनका जो है ना सारा वो मैन्युफैक्चरिंग का सारा सामान बाहर से आता है, ये चीज है, स्पेन से इम्पोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो यहाँ का नहीं है, तो जब वो इम्पोर्ट ही महंगी हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी वजह से मेडिसिन तो पड़ेंगी। ये देखें ये इन्होंने देखें अगर हम मज़हब के पहलू को देखें तो मज़हब में तो ये है कि औरत के जो है ये उंगली तक नज़र ना आए किसी गैर महरम को। तो जो एथलीट्स हैं अगर वो सिर्फ हिजाब लेके उनका बाकी जो बॉडी फिगर नज़र नहीं आएगा। सर, एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ इस्लाम इसी ही मतलब ये लड़कियों ने ही इस्लाम को आगे बढ़ाना है ना, वोट किस लिए लेना है? वो आपने इंडिया को मोदी को बुरा भला कहना है, वोट ले लेना है, ठीक है, आपने वोट ले लेना है। आप बोले जरा फ्रांस को, आप बोले जो बाइडन को, मेरा पैसा दो, तो वही तो जो बाइडन को बोले आपको, वो बंदे के हमने जो पैसे बाइडन देने हैं। अभी आपकी कॉल लगाएगा IMF को कि इनके सारे जो आने वाले पैसे सारे खत्म कर दो, सर इसलिए नहीं आपको बोलते IMF ये। में इंडिया का भी शेयर आने वाला है। वो आएगा। इंडिया किधर है, हम किधर हैं? वो चांद पे पहुंच गए, हम यही देखते रहते हैं। KPK के अंदर आज ईद हो रही है, लाहौर में कल ईद हो रही है। हमारा चांद ही नहीं, एक हमारा एक चांद। फ्रांस के इस गेम्स के अंदर ये इस्लामिक टच के बारे में आप क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि वो सेकुलर कंट्री है, ठीक है। इंडिया इज़ आल्सो सेकुलर कंट्री। जैसे आप पहले बता रहे थे इंडिया में इस तरह का हुआ था, बेशक मुस्लिम उम्मा ने इस पे आवाज़ उठाई थी। देखें जब आप सेकुलर कंट्री होते हैं तो आपके रूल ऑफ लॉ होता है कि सबको बराबर रखें। जब आप बराबर नहीं रखते हैं, सेकुलर होने का मतलब है कि आपने बराबर रखना है। अगर आप बराबर नहीं रख सकते तो आप कहाँ के सेकुलर हैं? और यहाँ पर भी मुस्लिम उम्मा को खड़ा होना चाहिए, और ये उनकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी है इंडिविजुअल की कि वो किस तरह हिजाब को वेयर करते हैं नहीं करते। अगर तो वो वेयर करना पसंद करते हैं तो उनको बैन नहीं करना चाहिए, और मुस्लिम उम्मा को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। हमने देखा बहुत सी एथलीट्स ने स्कार्फ पहन के गेम्स खेली हुई हैं, ठीक है। अब फ्रांस ने अपनी जो फ्रांस की गर्ल्स हैं उनके ऊपर बैन लगाया। आपने कहा कि इंडिया भी एक सेकुलर कंट्री है, तो जब इंडिया ने कहा कि स्कूल के अंदर हिजाब वेयर नहीं करना, पाकिस्तान समेत जगह जगह जुलूस निकल आए थे कि जहाँ वहाँ पे इस्लाम खतरे में है, इस्लाम ये हो गया वो हो गया। फ्रांस की बात आई कि भाई वो तो मुल्क है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो हमारी एज अ मुस्लिम इंडिया के लिए पॉलिसीज कुछ और हो जाती हैं और फ्रांस के लिए कुछ और हो जाती है। देखिए यहाँ पर ना बचपन से एक इंडिया हिंदू मुस्लिम के खिलाफ किया जाता है, उनको भी चूरन बेचा जाता है, हिंदू मुस्लिम चूरन बेचा जाता है, पॉलिटिसाइज किया जाता है पब्लिक को, उनके इमोशंस को ज़रा हाईलाइट किया जाता है, जबकि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अच्छा, फिर? और ये चूरन बेचकर हमें ये सिखाया जाता है हिंदू अगर उनके खिलाफ होता है तो सारे बोलते हैं, ठीक है। अगर ये फ्रांस कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि हमें सबको मुत्तहिद होकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, और ये एक मेरे मुताबिक ये एक बहुत ही गलत स्टेप है फ्रांस को। इसको बैक लेकर उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हिजाब अगर कोई पर्सनल इंडिविजुअल लेना चाहता है तो वो ले, और एथलीट लेना चाहती है तो वो भी ज़रूर ले, और ये सेकुलर कंट्रीज ऐसा नहीं करते। वो कह रहा फ्रांस और फ्रांस की मर्जी। देखें मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अच्छा, कैसे? बात ये है कि अब ये भाई खड़े हैं, इनका एक अपना नज़रिया है, इन भाई का अपना नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, ठीक है। आप एक रूल पास करा के 1 2 3 बंदों को एक लाइन पे चला रहे हैं, जबकि वो चल ही नहीं सकते। मैम काइंडली मैं बता देना चाहता हूँ, इमिग्रेशन लॉ के मुताबिक फ़र्ज़ करें कि अगर आप USA का वीज़ा लेते हैं तो आपको एज अ इमिग्रेंट वहाँ पे शो करना होता है कि आप वहाँ के स्टेट के लॉज को फॉलो करेंगे। क्या आप वहाँ कह सकते हैं कि हम वहाँ के लॉज को फॉलो नहीं करेंगे? कि आपको वहाँ के वीज़ा या इमिग्रेशन आपको पहले मानना पड़ता है, पहले मानना लॉज को। देखें फिर हम ऐसी कंट्री में जाए ना, ठीक है, बात ये है पार्टिसिपेट ही ना करें। हमने कहा करने को ना करें। अब वो क्रिकेट भी तो खेलते हैं ना सब, ठीक है। आपके 100 इख्तलाफात हैं, सही है। हमें चाहिए हमारे जितने उलमा हज़रात हैं, ठीक है, वो आवाज़ उठाएं। क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि ये सब एक ही नहीं है।